मिलन समारोह हुआ आयोजित। होली मिलन समारोह में पहुंचे मुस्लिमों ने तिलक लगाने से किया इनकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। हरिद्वार में होली मिलन समारोह का आयोजन। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने होली समारोह में शामिल होकर खेली होली। वित्त मंत्री ने सभी को दी होली की शुभकामनाएं। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर मनाई होली। माताजी को गुलाल लगाकर लिया आशीर्वाद। स्थानीय लोग होली को लेकर हुए उत्साहित। उत्तराखंड के लालकुआ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक क्राइम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थाने परिसर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ की गई बैठक। और मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और लोगों ने कैबिनेट मंत्री का किया जोरदार स्वागत। गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर की महत्वपूर्ण चर्चा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों से। जी हां, आपको बताएं उत्तराखंड में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। और इस दौरान आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे लोगों और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। तो वहीं दूसरी तरफ आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग जब सुदर्शन न्यूज के कैमरामैन ने रंग लगाकर बधाइयां दी तो देखिए किस तरह से रंग लगाने के लिए ये साफ तौर पर इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही माथे पर लगा चंदन का तिलक तुरंत ही माथे से हटा रहे हैं। एक तरफ जहां ये कहते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है और होली एक आपसी प्रेम और सौहार्द का पर्व है, तो हर समाज के लोग सब कुछ भुलाकर होली में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो वहीं साथ ही प्रेम के साथ होली का पर्व मनाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि होली पर ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के पर्व पर भाईचारा क्यों नहीं निभाते और तिलक लगाने से क्यों मना कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो मुस्लिम लोग यहाँ पर पहुंचे थे होली मिलन के कार्यक्रम में, तब ये लोग साफ तौर पर टीका हटाते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन का टीका हो चाहे एक छोटा सा होली का तिलक हो, ये लोगों से ये भी रास नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि होली में सौहार्द बना कर रखेंगे। जब ये लोग इस तरीके से जब होली मिलन कार्यक्रम आयोजित होता है वहां पहुंचते हैं तो क्यों इनका ऐतराज बार बार निकलकर सामने आता है, यही बड़ा सवाल। क्योंकि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस दौरान ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां ये लोग साफ तौर पर मना कर रहे हैं रंग लगाने से। तो वहीं होली के त्यौहार का खुमार अब हरिद्वार में भी देखा जा रहा है। यहाँ आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में जहां साधु संत अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं बच्चों में भी गजब का उत्साह इसे लेकर दिखाई दे रहा है। शंकर आश्रम तिराहे पर स्थित एक निजी होटल में आयोजित होली मिलन समारोह में उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संतों के साथ फूलों की होली का आनंद उठाया। प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं भी दी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यह कहना है कि हरिद्वार संतोष गंगा की नगरी है और आपको बताएं कि यहां से संदेश पूरे देश में जाता है। साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा कैसे सफल हो और यात्रियों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तस्वीरों में हम आपको हरीश रावत को भी दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ता है।
पिछली बार की अगर बात करें तो 50 लाख से ज्यादा यात्री तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी यहाँ जमकर होली खेली और वो होली खेलते हुए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को हरीश रावत ने होली की शुभकामनाएं भी दी और ये कहा कि होली का त्योहार सामाजिक एकता और भाईचारे और कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है, लिहाजा सभी को ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए और साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फूलों की होली खेलते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और उन्होंने होली की बधाइयां सभी आम जनता को दी है। फूलों की होली में सभी का बहुत बधाई है। तो प्यार मोहब्बत का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसीलिए बसंत और होली दोनों एक साथ आते हैं और आपके और हमारे मन मस्तिष्क दिल दिमाग सबको हर्षित कर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। ये कौमी एकता का त्योहार है, प्रेम और मोहब्बत का त्योहार है। हमेशा हम लोग खुशी खुशी मनाते रहें। और हरिद्वार की एक खासियत है, हरिद्वार ने फूलों की होली को जो है सारे देश में प्रसिद्ध कर दिया। तो मैं हरिद्वार के लोगों को ये फूलों की होली के लिए बहुत बधाई देता हूं। मती जरा सा इनका जो चौखट है वो उसको ठीक करना पड़ेगा। हम खटखटाएंगे, हम चौखट ठीक करेंगे। ये संतों की नगरी, ये गंगा की नगरी हरिद्वार, जहाँ पे निश्चित रूप से एक पूरा संदेश देश भर में जाता है। सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। यात्रा कैसे सफल हो, आने वाले लोगों को हम क्या सुविधा दे सकते हैं। कुल मिला के आप ये देखिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे अनेकों चुनौतियाँ हमारे सामने रहती हैं। तो इस प्रकार के मानक तय करते हैं, उस मानकों को हम लोग चुनौती नहीं, हम अवसर के रूप में भी समझते हैं कि जहाँ चुनौतियाँ आती हैं वहाँ उनको बड़े अच्छे ढंग से हम करके और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा सफल हो, माँ गंगे से प्रार्थना भी करते हैं। आप देखते हैं पिछली बार 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हमारी इस चारधाम यात्रा में आए थे। उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे। उसकी तैयारी के लिए हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार के अनेकों परेशानी आ रही हैं, उसमें जो हमें आवश्यक लगता है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो सरकार करेगी। तो वही बात करेंगे उत्तराखंड के खटीमा की। जी हाँ, उत्तराखंड के खटीमा में होली को लेकर लोगों में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास नगला तराई खटीमा पर होली पर्व के अवसर पर अपनी माता जी को उन्होंने गुलाल लगाया और उसके बाद अपनी माता का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने आवास पर पहुंचकर लोगों से गुलाल लगवाया और उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही स्थानीय महिलाओं ने होली खेलते हुए यहां पर नजर आई और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे स्थानीय महिलाओं की, जो होली खेल रही है और होली के गीत गा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में अपने घर पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपनी माता रानी को गुलाल लगाया और अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया है। स्थानीय लोगों में भी खास तौर पर उत्साह नजर आ रहा था, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद अपने क्षेत्र पहुंचते हैं तब लोगों में एक खास उत्साह हमेशा से दिखाई देता है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, महिलाएं बैठी हैं और मुख्यमंत्री जी बड़े ही सादगी से उनके साथ बैठे हैं। होली का वो त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है और एक लोक गीत भी यहाँ पर गाए जा रहे हैं। होली को लेकर जो गीत है ये पहाड़ी महिलाओं के द्वारा यहाँ पर गाए जा रहे हैं और तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलाल लगाकर अपनी मां का आशीर्वाद लिया और लोगों को होली पर्व की बधाइयां दी। वहीं उत्तराखंड के लालकुआ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। तो वहीं थाने पहुंचकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने थाने परिसर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने सभी से होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। आपको बताएं कि सीओ अभिनय चौधरी और कोतवाल डीआर वर्मा के साथ एसपी सिटी क्राइम हंसबीर सिंह ने थाने परिसर का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस मालखाने, कंप्यूटर कक्ष, लेखाकार कक्ष, पुराने भवनों और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि होली के त्यौहार पर
आयोजित होलिका दहन के सभी स्थानों पर सुरक्षा बरती जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अराजक तत्वों पर नजर रखकर होली का त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जाए। अगर कोई होली के अवसर पर क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। उन्होंने सभी से होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की है और थाने का औचक निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। तो पुलिस अधिकारियों को यहाँ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब होली का त्यौहार जो है बेहद निकट है और होलिका दहन के दौरान किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए। इस बात की जानकारी और दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कोतवाली लालकुआ का वार्षिक निरीक्षण कर रहा हूँ मैं, भी चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक हेरिटेज है, हमारा जो पुराना थाना रहा है उसको हेरिटेज के रूप में हम डेवलप करने के प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है और बाकी थाने की साफ सफाई ठीक है और बाकी रजिस्टर्स का मेंटेनेंस अब मुझे देखना है, रजिस्टर का मेंटेनेंस कैसा है। ओवरऑल अभी तक जो चीज़ें हैं, वेपन जो है वो ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। माल खाना का निरीक्षण अभी किया जाना है और बाकी होली के संबंध में जो मीटिंग की गई है, होली के संबंध में मैंने सबसे एक तो ये पूछा कि होली के लिए आपको कोई समस्या तो नहीं है, तो सबने बताया कोई समस्या नहीं है और सबकी होली शुभ हो। मैं सबको, शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सबकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ होली की। सबके लिए होली का पर्व खुशियाँ लेके आए और सब लोग अच्छे से उसको मनाएं। और दंगियों से निपटने के लिए हमारी पुलिस के, हमने जगह जगह पुलिस तैनात की हुई है और हमारे इंस्पेक्टर साहब खुद मोबाइल में रहेंगे, सारे चौकी इंचार्ज मोबाइल में रहेंगे। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसको सर किया जा रहा है, उसको रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में डेवलप किया जाएगा और जैसे ही शासन से उसके निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उसको बना दिया जाएगा। अभी भी बिंदु खत्ता का जो कार्य है वो कोतवाली हल्द्वानी से, कोतवाली लालकुआ से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कोतवाली लालकुआ से ही चल रहा है। और वैसे भी जो CCTNS का हमारा काम है वो कोतवाली से ही होता है। अगर कोई भी चौकी अगर आरोपी हो भी जाती है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हो भी जाती है, उसमें जो ऑनलाइन FIR की जो सुविधा है वो कंसल्टिंग थाने कोतवाली में ही है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिले और लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की और इस बीच आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी यहां पर तैयार की गई है। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने वाली है और इस बार पहले से अधिक सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी विजयी होने वाला है। जी हां, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के दौरान पेगासस जासूसी मामले, लोकतंत्र और अल्पसंख्यक सहित कई अन्य मुद्दों पर बोलते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था, जिसका पलटवार करते हुए अब बीजेपी के उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू भैया कहते हुए कहा है कि पप्पू भैया जब भी विदेश जाते हैं अपने देश के और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भारत में जनता सुनती नहीं है। देखिए, पप्पू भैया जब भी विदेश जाते हैं, इनका इतिहास उठाकर देखें, हमेशा अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां तो जनता इनकी सुनने रही है। इन्होंने यात्रा निकाली और यात्रा निकालने का फल ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल ही साफ हो गई और बाहर जाकर देश की गरिमा को घटाने का काम, देश के प्रधानमंत्री को कोसने का काम पप्पू भैया करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर कहिएगा, अपने देश के अंदर कहिएगा। देश के बाहर जाकर देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के संविधान के खिलाफ आप बात करें, ये उचित नहीं है। इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहले से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी।
तो वहीं अब बात करेंगे जनपद उत्तरकाशी की। जी हां, जनपद उत्तरकाशी की नेहरू पर्वतारोहण में फर्स्ट माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। भारत सरकार के पहल पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने इस कोर्स के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये कोर्स 15 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें देश के कई राज्यों के युवा इस कोर्स में भाग ले रहे हैं। गंगोत्री विधायक ने उम्मीद जताई है कि ऐसे कोर्स से पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा, तो इस तरीके के कोर्स को और अधिक बढ़ाया जाए, ये खास ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो भारत सरकार की एक खास तौर पर पहल यहाँ पर देखने को मिली। आपको बताएं कि फर्स्ट माउंटेन टेरेन बाइकिंग का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ये कोर्स के लिए विधायक ने हरी झंडी दिखाकर इन बाइकर्स को, इन साइकिल वालों को रवाना किया है, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को खास तौर पर बढ़ावा जो है वो मिल पाएगा। यहाँ पर MTB का कोर्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है और हम सबका सौभाग्य है और बहुत अच्छा लगता है। हम भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं और हमारे जो नेहरू संस्थान के हमारे जो पूरी टीम है, हमारे प्रधानाचार्य वाजपेयी जी से लेके और सभी लोग, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ पर इस परीक्षण में जो है प्रतिभागी जो भाग ले रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एक बहुत अच्छी शुरुआत पर्यटन के क्षेत्र। तो वहीं अब बात करेंगे उत्तराखंड के जनपद पौड़ी जिले की। जी हां, पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बीरो खाल तहसील के बैजरो बाजार के पास पिछले 2-3 दिन से जंगल में आग लगी हुई है, जिसके कारण अमूल्य वन संपदा जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो वहीं जंगल में आग के कारण जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है। तो वहीं पालतू जानवरों के लिए भी चारा की समस्या जो है वो पैदा हो गई है। ऐसे में अगर जल्दी जंगलों को आग से सुलगने से नहीं रोका गया तो फायर सीजन शुरू होते ही सुलग रहे जंगलों और उसमें वन्य जीवों के प्राणों पर संकट पैदा हो सकता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जंगलों में लग रही आग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए विभाग को ठोस कदम उठानी चाहिए। और साथ ही ग्रामीणों ने भी कहा है कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कम मात्रा में हुई है, जिस पर जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है, जो किसी आपदा से कम नहीं होने वाला है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने प्रशासन को भी तहरीर दी है। तो स्वयं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने भी मौके के लिए वो रवाना हो गए और साथ ही काफ़ी मशक्कत के बाद फिलहाल अब वनाग्नि पर काबू पा लिया गया। और उप जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगाते पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए, ताकि प्रशासन जंगल में आग लगाने व्यक्ति पर उचित कार्रवाई कर सके। हालांकि आपने देखा कि जब इस तरीके की आग लगती है तो इसका खास तौर पर जो नुकसान है वो जानवरों को झेलना पड़ता है, और जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जानवर किस तरीके से रहेंगे। और इस बात का ध्यान अब वहाँ के आम नागरिकों को भी रखना होगा कि जंगल में इस तरीके से कोई बदमाशी के तौर पर आग तो नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसका संकट बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है और वन संपदा के लिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान है। पहाड़ों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जो एक सोचनीय विषय है। अमूमन ऐसी घटनाएं जो मई जून में देखी जाती थी वो इस बार मार्च के शुरुआत में ही देखी जा रही है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का संकेत मुझे लगता है, क्योंकि जंगलों में आग लगने के कारण आने वाले समय में जो पेयजल का संकट है वो गहराने वाला है और साथ ही जो पालतू जानवर है उनके लिए चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है पहाड़ों में। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में स्थानीय महिलाओं की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्थानीय महिलाओं ने एक दूसरे पर फूल और गुलाल की होली भी खेली और जमकर इसका आनंद लिया। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें सभी के मन को मोह लिया गया। महिला एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली और महिला दिवस पर शुभकामनाएं देती गई। जी हाँ, इस बीच महिला होली को लेकर काफ़ी उत्साहित भी नजर आई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब स्थानीय महिलाओं ने होली खेली तो ये नज़ारा और ज़्यादा सुंदर और मनमोहक हो गया। लोकगीत पर नृत्य की प्रस्तुति भी महिलाओं के द्वारा यहाँ पर दी गई है
और आपको जिस तरीके से हमने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ी नृत्य का एक अलग ही लोगों में जोश नज़र आता है, उमंग नज़र आती है। और ये पहाड़ी महिलाएं देखिए किस तरीके से अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हुई नज़र आ रही हैं। और होली मिलन का ये कार्यक्रम आपको हम उत्तराखंड के मसूरी से दिखा रहे हैं। तो महिलाओं ने लोक नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर दी है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के मामले में अव्वल स्थान पर रहा, जिसके दीदार के लिए देश विदेश से सैलानी लाखों की संख्या में हर साल जिम कॉर्बेट पे पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक और पक्के वाटर होल पर भरपूर पानी बाघों को सुरक्षित माहौल देता है। कॉर्बेट पार्क में जहां साल 2006 में मात्र 150 बाघ थे, तो वहीं साल 18 और 19 में इनकी संख्या 250 से ज्यादा हो गई। तो वहीं अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो बाघों की मौतों के मामले भी ज्यादा यहां सामने आए, जिसमें पिछले 5 सालों में 14 से ज्यादा बाघों की मौत भी हो गई, जिसके कारण आपसी संघर्ष और प्राकृतिक मौत भी कारण रहे। तो वहीं बाघों की मौत के आंकड़ों में कमी आने से कॉर्बेट प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय अब बना हुआ है। राष्ट्रीय पशु होने के साथ ही बाघ का संरक्षण में अहम महत्व है। तो वहीं इस विषय में कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे का यह कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों में 14 से 15 बाघों की मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिसके कई कारण भी हो सकते हैं। तो वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत एक चिंता का विषय उन्होंने बताया। तो वहीं बाघों की मौत के चलते कॉर्बेट प्रशासन ने कर्मचारियों की होली छुट्टियां भी फिलहाल रद्द कर दी है। तो 5 साल में कॉर्बेट पार्क की अगर बात करें तो 15 बाघों की यहां पर मौत हुई है और संघर्ष और प्राकृतिक कारणों से बाघों की मौत यहां पर हो रही है। कारणों का लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो लोग बाघों की देखभाल का काम करते हैं, कर्मचारी, उनकी छुट्टियां, होली की छुट्टियां रद्द भी कर दी गई है, क्योंकि ये संख्या जब बाघों की मौत का संख्या बढ़ना एक बड़ा सवाल भी पैदा कर रहा है, क्योंकि इतनी सुरक्षा और सब चीज़ें होने के बावजूद जब बाघों की मौत होती है तो ये बेहद चिंता का विषय हो जाता है। लगातार बाघों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, इसका खासतौर पर प्रशासन ध्यान रखती है। बावजूद इसके बाघों की मौत कई बड़े सवाल पैदा कर रही है। जिम कॉर्बेट वो पार्क है, नेशनल रिजर्व है, जहां पर दूर दराज से सैलानी बाघों को देखने के लिए आते हैं और ओपन सफारी का भी लुत्फ उठाने यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पर्यटन विभाग को भी इससे बड़ा फायदा होता है। तो यही एक बड़ा फिलहाल चिंता का विषय। देखिए लगभग पिछले 5 से 6 सालों में 14 से 15 बाघों की मृत्यु रिपोर्ट हुई है, जिसके विभिन्न कारण हैं। इनफाइटिंग के केसेस अब कतिपय कारणों से कम हुए हैं। एक ही लैंडस्केप में टाइगर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो टाइगर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपस में अभी इनफाइटिंग के केसेस पिछले 5-7 सालों में कम आए हैं। लेकिन उससे पूर्व के केसेस यदि हम देखें तो आपसी संघर्ष में भी बाघों की मृत्यु के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि प्रेबेस की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है और टाइगर्स को भी हम देख रहे हैं कि ब्रीडिंग फीमेल्स भी इस समय काफ़ी बफर और कोर एरिया में मौजूद हैं। तो रिजर्व के लिए ये एक अच्छे साइन है। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास पिछले कुछ माहों में काफी बाघों की मृत्यु हुई है। इसमें अधिकतर जो मृत्यु का कारण है वो या तो स्वाभाविक मौत है, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या फिर आपसी संघर्ष है। कोई भी क्षेत्र में जब बाघ बढ़ते हैं तो चूंकि बाघ एक टेरिटोरियल जीव है तो उसमें आपसी संघर्ष एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ इसका जो है हमारे वन्य जीव में काफी महत्व है संरक्षण में। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो बाघों की वृद्धि हो रही है उसकी संख्या को कैसे बचाया जाए। नए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है और उनके वास स्थल में सुधार करने की जरूरत है।
तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में होली पर्व को लेकर रामनगर के विभिन्न इलाकों में होली का रंग पूरी तरह से अब जमने लगा है। पुरुष और महिलाओं की अगर बात करें तो पुरुष और महिला होलियारों की टीमें घर घर जाकर इस पर्व में चार चांद लगा रही है। रामनगर में 8 मार्च को होली का पर्व मनाया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जगह जगह पर बैठकी होली का आयोजन लगातार हो रहा है। रविवार को महिलाएं बैठकी होली का आयोजन किया गया, जिसमें होली गीतों पर महिलाएं जमकर थिरकती हुई नजर आई। तो वहीं महिलाओं ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाइयां एक दूसरे को दी और साथ ही स्थानीय महिलाओं ने कहा कि होली आपसी सौहार्द का पर्व है और इस पर्व पर हम सभी लोग आपसी मनमुटाव और गिले शिकवे को मिटाकर एक दूसरे से गले मिलाकर इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्षेत्र के सभी लोगों ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। आयोजन किया गया। हमारी 2 मार्च से होली शुरू हो गई है। बैठी होली ये है कि महिलाओं का उत्साह इतना अधिक है कि घर घर में इसी प्रकार होलियां होती हैं। अब इसमें महिलाएं किस प्रकार श्रांग कर रही हैं, किस प्रकार अभी टिप्पणियां करेंगी और बहुत मौज मस्ती, इतना अच्छा गिले शिकवे सब दूर करके सारे लोग बैठ के होली के गीत खुद गा रही हैं, जिससे कि आनंद आए और अच्छा लगे। होली हमारा एक पर्व ऐसा है जो सब गिले शिकवे खत्म होकर हम एक दूसरे के गले मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। आज होली का आयोजन किया गया। हमारी तो वहीं यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण। बिजली चोरी के मुद्दे पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। इसी के तहत यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान एक उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यूपीसीएल की ओर से बिजली चोरी रोकने को लेकर इस समय लगातार कवायद अब तेज हो गई है और यूपीसीएल का यह कहना है कि प्रदेश में ऊर्जा की खपत ज्यादा है और उसके सापेक्ष उत्पादन कम होने की वजह से यूपीसीएल लगातार ऐसे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर रही है जो बिजली चोरी में संलिप्त है। यूपीसीएल की अधिशासी अभियंता पूजा रानी ने कहा है कि उपभोक्ताओं की तरफ से मिली शिकायत के अनुसार जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमने बिजली चोरी करते हुए एक उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने भी कहा कि अगर भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों में कोई उपभोक्ता पाया जाता है तो जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। एक्चुअली हमारी रूटीन चेकिंग है जो भी हमारी चल रही है ना, और अगर हमें सूचना के आधार पर अगर कहीं पाया जाता है कोई भी कि लाइन हमारी डायरेक्ट है या कुछ भी है या कोई मिसयूज ऑफ टैरिफ में वर्क हो रहा है तो उसको हम जांच के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आकर अपनी जाँच की तो अभी इसके आधार पर जो है डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया तो इसी के आधार पर हम अपनी जाँच। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।